आजमगढ़ हरिऔध कला केंद्र में रविवार को अघोर परंपरा और समाज में इसकी प्रासंगिकता विषय पर एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। अघोराचार्य बाबा कीनाराम अघोर शोध एवं सेवा संस्थान क्रीकुंड वाराणसी की सदर शाखा के तत्वावधान में आयोजित इस संगोष्ठी की अध्यक्षता स्वयं क्रीकुंड के पीठाधीश्वर अघोराचार्य बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी ने की। अपने आशीर्वचन में अघोरेश्वर बाबा ने कहा कि अघोर परंपरा सदैव मानव कल्याण के लिए समर्पित रही है। उन्होंने सदाचार और प्राणी मात्र से प्रेम को जीवन का उद्देश्य बताते हुए कहा कि अघोर परंपरा और इसके 19 सूत्री कार्यक्रम को अपनाकर समाज और राष्ट्र का उत्थान किया जा सकता है। मुख्य अतिथि महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा कि अघोर परंपरा और संत समाज ने प्राचीन काल से ही भारत का मार्गदर्शन किया है और इसे आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाया है। उन्होंने आज के युग में भी अघोर परंपरा जैसी वैचारिक और मानव कल्याण की विचारधारा की आवश्यकता बताई। सारस्वत अतिथि जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार गुप्ता ने कहा कि भारतीय संस्कृति ने हमेशा विश्व के सामने मानवता और प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत किया है और उनका भी यही उद्देश्य है। उन्होंने सभी से निष्काम भाव से मानवता के यज्ञ में योगदान करने का आह्वान किया। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर हरिकेश सिंह पूर्व कुलपति जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय छपरा बिहार ने कहा कि बाबा कीनाराम अवधूत भगवान राम और अघोरेश्वर बाबा सिद्धार्थ गौतम राम ने समाज को अंतःकरण की शुद्धि के साथ सशक्त राष्ट्र निर्माण का संदेश दिया है, जिसकी प्रासंगिकता आज और भी अधिक है। संगोष्ठी का 20 वक्तव्य वरिष्ठ समाजसेवी श्री सूर्यनाथ सिंह ने प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने 19 सूत्री कार्यक्रम की रूपरेखा रखी। संगोष्ठी को पूर्व न्यायमूर्ति चंद्रभूषण वाजपेयी, प्रोफेसर रामसुधार सिंह, डॉक्टर विकास सिंह, डॉक्टर विनय कुमार शुक्ला, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह, डॉक्टर मधु सिंह, डॉक्टर गया सिंह, डॉक्टर पवन कुमार सिंह, डॉक्टर दिग्विजय सिंह सहित अनेक शिक्षाविदों ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर पंकज सिंह ने किया। आयोजक समिति की ओर से रामजन्म सिंह, लाल बहादुर सिंह, मेजर अशोक सिंह, प्रमोद कुमार सिंह, विपिन गजराज आदि ने महाराजश्री एवं अतिथियों का अभिनंदन किया। CN ओझा ने आभार ज्ञापित किया। क्रीकुंड वाराणसी के प्रमुख व्यवस्थापक अरुण सिंह और पर्यवेक्षकों सर्वेश सिंह एवं नीरज वर्मा ने सहयोग प्रदान किया। संगोष्ठी में पूर्व MLC यशवंत सिंह, भाजपा नेता अखिलेश मिश्र गुड्डू, पूर्व सांसद संतोष सिंह, अपर जिलाधिकारी आजाद भगत सिंह, CDO अनिल सिंह सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। NCC एवं रोवर्स रेंजर्स के कैडेटों ने व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग किया। बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष श्रद्धालुओं ने महाराजश्री के दर्शन किए और संगोष्ठी के विचारों को सुना। राम स्थल वाराणसी की शाखा आजमगढ़ से आज राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है अघोर कीनाराम शोध संस्थान द्वारा, क्या कहना चाहिए? आज आजमगढ़ की धरा महाराज श्री के चरणों से धन्य महसूस कर रही है। आजमगढ़ की धरती धन्य है और यह जो आज कार्यक्रम हुआ है, जो ये महज अघोर परंपरा और उसकी प्रासंगिकता और क्रीकुंड, जो अब तक लोगों के मन में भ्रांतियां थी कि अवघड़ का स्वरूप छिन्न भिन्न या तमाम क्रियाकलापों से अलग होता है। अवघड़ का स्वरूप शिव का 5वां मुख जो अघोर है, बेहद सहज है, सरल है। सामाजिक ताने बाने से अघोरेश्वर का अपना ही चराचर जगत में महत्व है। आज हम सारे लोग आजमगढ़ के शाखा से जुड़े हुए इस कार्यक्रम को संपन्न करा करके अपने को बहुत ही आह्लादित महसूस कर रहे हैं। यह धरती बार बार जो है महाराज श्री के चरणों से धन्य हो, लोगों को उनका आशीर्वाद मिले और महाराज श्री के जो समाज सेवा का संकल्प 19 सूत्री कार्यक्रम है, उस 19 सूत्री कार्यक्रम की जो संकल्पना उन्होंने प्रसारित की है, उसको और नया आयाम मिले, शीर्ष पर जाए। महाराज श्री से यही कामना है और आजमगढ़ की देवतुल्य जनता को बार बार सादर आभार प्रणाम। आगे भी अनवरत रूप से हम उनके सहयोग के लिए तत्पर रहेंगे। महाराज श्री के चरणों में बार बार प्रणाम। मेरा नाम
दुर्गेश जी है और मैं अघोर सोच सेवा संस्थान से बचपन से जुड़ा हूँ और अपने माता पिता और पूर्वजों का आशीर्वाद है कि इस परंपरा से अघोर धर्म काया की प्राप्ति हुई और जिनके मार्ग पर हम लोग सभी लोग चल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर बाबा के इस कार्यक्रम को 19 सूत्री कार्यक्रम को दूर सुदूर ले जाकर हम लोग प्रचार और प्रसारित करते हैं, जिससे मार्गदर्शन हो, लोगों का कल्याण हो। और आज आजमगढ़ की धरती पर जो परम पूज्य पीठाधीश्वर महाराज श्री बाबा कीनाराम जी के द्वारा यह राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित किया गया है, इसका योगदान समस्त भारत के साथ साथ समस्त विश्व पर पड़ने वाला है और इससे सामान्य मानवीय जीवन को यह ज्ञात होगा कि अघोर पथ और अघोर परंपरा क्या है, इसकी सरलता और सहजता हमारे जीवन में क्या है, इसका उद्देश्य, इसी उद्देश्य को लेकर हम सभी लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। अच्छा, अघोर को ऐसा देखा जाता है, अघोर लोगों से, जो यहाँ के रहने वाले लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं करते। इनके अघोर और उस अघोर में क्या अंतर? नहीं नहीं, अघोर एक ही है, अघोर दो नहीं होता है। मूल रूप, एक मूल भाव अघोर है। भगवान शिव का वह पांचवा रूप जिसे हम अघोर कहते हैं, वह सरल है, सहज है और सभी के लिए है। अघोर कठिन नहीं होता और अघोर दो नहीं होता, वह एक ही धागा में सबके साथ चलता है। तो ऐसा माना जाता है कि अघोर लोग ज्यादातर शमशान में ही रहते हैं, उसको आप किस में? नहीं, वह बहुत सी क्रियाओं का अपना अपना जीवन है, लोग जीते हैं और उस पर अपने जीवन को आत्मसात करते हैं। वो किस मार्ग से कहाँ पहुंच रहा है वो साधक के ऊपर डिपेंड करता है और साधनाएं विभिन्न तरह की होती है, वो किस तरह की साधना करता है। अघोर में तो सब कुछ क्रियान्वित है ना, मंत्र, मुद्रा, मैथुन, ये तीन चीजें बड़ी गोपनीय होती हैं। हमारे गुरु जी ने कहा है यह सब चीज मीडिया की नहीं होती हैं और इसे गुप्त रखा जाता है, साधना बस रखा जाता होगा लोगों के बीच में। लेकिन यह सामाजिक रूप से जो भय बनाया गया लोगों के अंदर, जो डर पैदा किया गया कि अघोरी मांस खाता है, अघोरी मदिरा पीता है, अघोरी श्मशान पे रहता है, यह सब चीज बेबुनियादी है। अघोर सरल है, सहज है, लोगों के बीच में रहता है, लोगों से मिल सकता है, मिलजुल कर। अघोरी आज के डेट में हमारे जो परम पूज्य पीठाधीश्वर महाराज श्री बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी हैं, उन्होंने अघोर का विस्तार परिचय इस संसार में 21वीं सदी में विस्तार परिचय उनके माध्यम से हम सभी को प्राप्त हो रहा है और उनके इस चरण कमल से, उनके धर्म काया से हम सभी मार्ग पर चलकर शांति को महसूस कर रहे हैं और सुख की प्राप्ति कर रहे हैं।